नमस्कार आप सभी को एमसीडी के ज्ञानोदय चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या वो हर चीज भूल जाता है या किसी भी चीज पे ध्यान लगा के पढ़ नहीं पाता। क्या हमारे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या वह स्लो लर्नर है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लाए हैं, स्लो लर्नर्स। आज के समय में लगभग 14.1% बच्चे ऐसे हैं जो कि बाकी बच्चों से धीमी गति पे सीखते हैं और इन्हीं बच्चों को हम स्लो लर्नर कहते हैं। स्लो लर्नर यानी कि जो बच्चा धीमी गति पे सीखता है। ऐसे बच्चों का विकास सभी क्षेत्रों में थोड़ी धीमी गति पे होता है, जैसे कि भाषा में विकास या शिक्षात्मक या सामाजिक, सभी क्षेत्रों में इनका विकास थोड़ी धीमी गति से होता है। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ाया जाए और इनको थोड़ा सा ज्यादा समय दिया जाए तो ये भी बिल्कुल आपके और हमारी तरह ही सीख सकते हैं। इसी कारणवश इन बच्चों को हम स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी में नहीं डालते। तो आइए जानते हैं कि स्लो लर्नर बच्चे हम किन्हें कहते हैं। स्लो लर्नर बच्चों का IQ लगभग 70 से 90 के बीच में होता है, जिसे हम बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इन बच्चों की मेमोरी थोड़ी सी वीक रहती है और ये जल्दी हर चीज भूल जाते हैं। किसी काम को या किसी एक्टिविटी को करते समय इनका अटेंशन स्पैन थोड़ा सा लो रहता है और ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इन बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन भी थोड़ा सा लो होता है, यानी कि किसी काम में कितना हम फोकस से कर रहे हैं वो थोड़ा सा लो होता है। स्लो लर्नर बच्चों का इमेजिनेशन थोड़ा सा कमजोर होता है बाकी बच्चों से और ये कुछ नया सीखना यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग में भी थोड़े से पीछे रहते हैं। इन बच्चों का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सा धीरे रहता है और इनको हर काम करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। अगर हम इन बच्चों को कोई ऐसा काम दे जहां पे मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस यानी कि एक ही वाक्य में हमने इन्हें 2-3 काम बोले तो ये उस काम को समझ नहीं पाते और नहीं कर पाते। इसके अलावा स्लो लर्नर बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते। जैसे कि अगर इन्हें पता है कि हमें आज के दिन में 2-3 काम करने हैं तो हो सकता है ये एक ही काम में इतनी देरी लगा दे कि ये बाकी के काम पूरे कर ही ना पाए। इस वजह से ज्यादातर स्लो लर्नर बच्चों का काम स्कूल में भी अधूरा रह जाता है और घर पे भी होमवर्क पूरा नहीं कर पाते। तो आइए हम जानते हैं कि स्लो लर्नर बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाते समय हमें खुद भी बहुत ही धैर्य और शांतपन से बच्चों को पढ़ाना है। हमें किसी भी तरह का जोर उस बच्चे पे नहीं डालना है। बच्चों को पढ़ाते समय हमें उनकी स्पीड पे जाके पढ़ाना है। अगर वो धीरे से कोई चीज सीख रहे हैं या समय लगा रहे हैं सीखने में तो हमें उन्हें उतना समय देना चाहिए। तीसरा, बच्चों को कभी कभी पढ़ाने की बजाय बच्चों को रोज एक फिक्स्ड टाइम टेबल के जरिए पढ़ाएं। जैसे कि रोज एक समय यानी कि शाम के 5 से 6 या दोपहर के 2 से 3 बच्चों को रोज पढ़ाएं। इससे बच्चों का एक रूटीन भी सेट हो जाएगा और पिछला पढ़ाया हुआ वो याद रख पाएंगे। अगला, जैसा कि हम जानते हैं कि स्लो लर्नर बच्चे अक्सर पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो जब भी हम कुछ नया कराएं हमें सबसे पहले पुराना पढ़ाया हुआ दोहराना बहुत जरूरी है। और जब हम कुछ नया भी उन्हें पढ़ाएं तो उसको पुरानी इंफॉर्मेशन यानी कि पुराने पढ़ाए हुए से लिंक करना बहुत जरूरी है, वरना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ाते समय हमें केवल पेन, पेंसिल और कॉपी का इस्तेमाल नहीं बल्कि कलर्स, गेम्स, क्ले, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे खेल खेल में ही बहुत ही जल्दी और मजे से सीखेंगे। बच्चों को पढ़ाते समय ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पाठ्य यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कराएं।
इससे बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सीख जाएंगे। और आपका पढ़ाते समय बच्चों से खूब सारे सवाल पूछें कि अच्छा ये कैसे होगा, या चिंटू ने ऐसा झूठ क्यों बोला, आपको क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए था। ऐसे सवाल पूछने से बच्चों में इंटरेस्ट भी ज्यादा आता है और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग भी ज्यादा डेवलप होती है। बच्चों को पढ़ाते समय एक समय पर केवल एक ही इंस्ट्रक्शन दें, बल्कि ये ना दे कि वाटर चैप्टर में साइंस की बुक में जो लास्ट पैराग्राफ है वो निकालो। ऐसे इंस्ट्रक्शंस बच्चे समझ नहीं पाते और वो अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसकी जगह हम आसानी से ये बोल सकते हैं कि आपकी बुक में पेज नंबर 48 निकालो। जब बच्चा 48 निकालने वाला हो तब हम आएंगे। आप देख रहे हो हम ये वाटर चैप्टर में आ गए हैं और वाटर चैप्टर में देखो सिर्फ लास्ट पैराग्राफ बचा है। वाह, आपने तो सारा चैप्टर खत्म कर दिया, वेरी गुड। इस तरह से रीइंफोर्स भी बच्चों को करते रहिए। हमें उन्हें ये हर समय नहीं याद दिलाना कि तुम बड़ा धीरे सीखते हो या तुम्हारी स्पीड कमजोर है या जल्दी करो, जल्दी कैसे होगा, बल्कि उन्हें हर समय ये याद दिलाना है कि वाओ तुम यहाँ पहुंच गए हो, वाओ तुमने इतना इम्प्रूव कर लिया और अब तुम और आगे बढ़ सकते हो। इससे बच्चों का मनोबल भी बढ़ा रहेगा और वो पढ़ाई में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये सब जानने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में स्लो लर्नर जैसे लक्षण हैं और आपकी बहुत ही कोशिश और धैर्य से पढ़ाने के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपकी जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।